महादेव। जय श्री राम। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पे। डॉक्टर नीतू गुप्ता करके कोई हैं जो साइकोलॉजिस्ट है, कुछ बताती हैं अपने आप को। बड़ी अजीब औरत हो आप। चश्मा लगा कर तो आप इंटरव्यू में बातें कर रही हो। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये किसके बारे में कह रहा है। तो मैं क्या इसके बारे में रहा हूँ। एक औरत, ठीक है, एक लोकल पत्रकार थे, पत्रकार मतलब मीडिया वाले, तो उनसे बात करती है किसके बारे में पता है? एक धर्म का प्रचार करते हैं, जो धर्म को बढ़ा रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनको। बागेश्वर धाम के महाराज गुरु जी, जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। पहली बात तो उनको मेरे दिल से एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। ठीक है, तो राम को तो देखो महादेव स्मरण करते हैं, राम को महादेव मानते हैं, उनका ध्यान महादेव करते हैं, और राम महादेव जी का ध्यान करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करता हूँ। रही बात, उन्होंने ये बोला कि बागेश्वर धाम, तो बागेश्वर धाम के ऊपर बात उठी। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगी। उस औरत को सिर्फ इतना बोलना ही हुआ। पहली बात तो नीतू, डॉक्टर नीतू जो भी हो आप, आपकी जो बातें हैं ना, ये बातें आपको करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, किसी की भावना को ठेस पहुंचा नहीं सकती आप। आपका अपना ओपिनियन है ना, तो अपने घर में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के ऊपर थोपो। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक में बोलती हो ना, तो ये पता होना चाहिए क्या बोल रही हो और धर्म के ऊपर क्या बोल रही हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि धीरेंद्र शास्त्री एक गे है, तो मैं उनकी बातों का एक जवाब देता हूं। तो इस हिसाब से तो जो उनकी सोच वाली औरतें हैं, जो मर्द सामने से किसी लड़की को जाते हुए देखते हैं, उनको अपनी बहन या बेटी की तरह देखते हैं, अपनी नीयत साफ करके देखते हैं, उनको इधर उधर हाथ नहीं मारते, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, उन्हें कोई गाली गलौज नहीं करते, उनके ऊपर नज़रें नहीं गड़ाते, उनके संग गंदी गंदी बातें नहीं सोचते उनके लिए, ना उनको गंदी नज़रों से देखते हैं, इसका मतलब वो सारे नामर्द हो गए। सारे नामर्द हो गए ना। तो आपका कहने का ये मतलब है। अब आता हूं मैं दूसरे मुद्दे पे। फिर उन्होंने बोला कि पत्रकार ने पूछा, श्री राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं? यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो आप लोग, इंस्टाग्राम पर भी वीडियो है। उसकी वीडियो देखकर तो मुझे तो आग लग रही थी। मेरे सामने होती ना, मैं उस औरत को इतना सुनाता ना, और ज़्यादा बोलने वाली है ना, तो उसको उसकी बातों का जवाब भी दे देता। क्योंकि ऐसी औरतें ना, दुनिया के लिए, सनातन धर्म में अगर ऐसी औरतें पैदा हुई हैं, या तो वो सबक सीख कर सुधार लें उन चीज़ों को, और अगर सबक नहीं सुधारती हैं तो ऐसी औरतें ना समाज में रहने लायक नहीं होती हैं। इन्हें समाज से बहिष्कार कर दो। ये धर्म से धर्म को लड़वाने वाली औरतें होती हैं, जो उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि आप राम जी को मानती हो? कहती नहीं, मैं किसी राम जी को नहीं जानती। राम जी, ओ पहली बात तो जो राम है ना, वो नाम ही इतना अलग सा है ना, कि नाम, राम का नाम लेते ही ना इंसान की नेगेटिव माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही खत्म हो जाते हैं। और जो आप राम को ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके पड़ोस में रहने वाले हैं। राम आपको पता है कौन है? राम नारायण जी के अवतार है। पता तो आपको भी होगा, पर मैं जानबूझकर ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। राम कृष्ण जी चाहते हैं ना, तो स्वर्गलोक में ही बैठे रहते, नहीं आते, वैकुंठ धाम में ही बैठे रहते, यहाँ नहीं आते। यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, इंसानी रूप में जिए। पता है क्यों? एक इंसान को हिम्मत देने के लिए, इंसान को जिंदगी समझाने के लिए कि दुख खत्म होता है तो सुख आता है, और दुख सबके लिए बराबर होता है। इसको देखकर एक इंसान जी सकता है, इसको देखकर इंसान चल सकता है। और तुम जैसे कुछ नीच लोग आकर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो। राम जी के बारे में उल्टी बात, सीता जी के बारे में उल्टी बात। जब इंसान विनाश की तरफ जाता है ना, तो उसकी बोली खराब हो जाती है। सबसे पहले जिसकी जुबान खराब होने लग गई, वो इंसान विनाश की तरफ मुंह मोड़ चुका होता है।
ये आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप चश्मा लगाकर अपने आप को जो सोच रही हो ना बहुत बड़ी मैं कहीं की क्वीन बन गई हूँ, तो ये अपनी सोच निकाल कर ना बाहर फेंक दो। सनातन धर्म के बारे में भी आपने उल्टा बोला था। सनातन धर्म का मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ठीक है। सनातन धर्म का 3 ही शब्द है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उसी से शुरुआत है। वो बहुत बड़ा शब्द है। हिंदू विंदू सब कुछ बाद में बने, सनातन धर्म का मतलब सनातन धर्म है। और इसके बारे में किसी ने कुछ कहा, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना ये महादेव से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में अगर कुछ हुआ तो फिर कोई अगर इस जुबान की औरत हो चाहे कोई मर्द हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, धज्जियाँ। फिर मेरे को मेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं होगा। और अब आ जाता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया राम जी के बारे में। देखो, रावण के साथ विभीषण रहते थे, फिर भी वो रावण जैसे नहीं बने। और राम के साथ कैकेयी रहती थी, फिर भी वो राम की तरह नहीं बन पाई। ठीक है, सोच को सुधार लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विभीषण भी राम जी से मिल गए थे, ठीक है। तो सोच को सुधार लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म एक चीज़ है कि 99% तक मौका दिया जाता है इंसान को सुधरने का। क्योंकि हमारे दिल में दया धर्म होता है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और औरत का जो महत्व होता है ना हमारी ज़िंदगी में, औरत का दर्जा बहुत ऊपर देवी के रूप में देखा जाता है। पर कुछ औरतों ने ना देवी शब्द तक को बदनाम कर रखा है, जिन्हें औरत कहने में भी ना घृणा होती है, तकलीफ होती है कि ये औरत कैसे बन गई है। ठीक है, जुबान अगर ऊपर वाले ने आपको दी है ना, तो ऐसा नहीं है कहीं पे बैठकर बकबकाने लग जाओ चंद टीआरपी वायरल होने के लिए। अब आ जाओ बागेश्वर धाम के ऊपर। आपने उनको गे कहा था। पहली बात तो जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी मैं बहुत इज्जत पता है क्यों करता हूँ, एक चीज़ पे करता हूँ। पहली बात वो बालाजी को मानते हैं, दूसरी बात वो धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया आ जाओ मेरे पास। जिनको कुछ दिखता है, श्रद्धा दिखती है, भाव दिखता है, वो उनके पास जाता है, वो किसी को बुलाने नहीं जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, आपने उनको गे बोला। आज तक कभी आपने देखा है कि जब वो अपनी गद्दी पे बैठे रहते हैं तो जितनी भी औरतें हैं, चाहे कितनी भी सुंदर औरतें हों, चाहे कितनी भी काली औरतें हों, सबको अपनी बहन के रूप से देखते हैं। आओ बहन, आओ बहन, आओ बहन। बहन मतलब बहन, ठीक है। सब लड़के ना कुत्ते नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और हाँ, ये भी बोला था कि 26 साल की उम्र में, सोचो 26 साल की उम्र में ये सब कैसे हो गया, ये सब ऐसे नहीं हो सकता, हम इस पर यकीन नहीं करते। एज मैटर नहीं करती है। छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। मार्कंडे जी की उम्र 16 साल की थी, ठीक है। मार्कंडे जी की उम्र 16 साल की थी। उन्होंने महादेव को प्राप्त कर लिया था। यमराज से उनकी जान बची थी। उनकी जो आयु थी ना उसी वक्त ख़त्म थी। यमराज उनको लेने आए थे, पर उनकी भक्ति की वजह से महादेव ने उनको उनका जान बख्श दिया, दान में दे दिया महादेव ने, ठीक है। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे समाज में एक सोच रखते हैं हम लोग कि 16 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र में भी भक्ति नहीं, भी तो मौज मारने का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है। 18 साल के 20 साल के लड़के सोचते हैं लड़कीबाजी करने का टाइम है। आजकल के कुछ लड़कों को लवरिया का जो बुखार चढ़ा हुआ है ना, लवेरिया का बुखार नहीं है, वो जिस्म की भूख मिटाने का तरीका है, ठीक है। जिस्म की भूख किस तरीके से मिटाई जाए, किसी न किसी तरीके से मिटाकर निकल जाते हैं। तो दोबारा कभी भी श्री राम जी के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा और मैंने देखा, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानता हूँ और राम जी मेरे दिल में वास करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम।